कि जब इनको कोई आदमी निपटाना होता है और जो कि ख़ास तौर पे इनकी बात या तो मान नहीं रहा होता या फिर इनका कोई मतलब इनका कोई राजदार होता है, उसको जब इनको निपटाना होता है तो ये अ, सीधे सीधे आदमी को नहीं निपटाते हैं। वो इस तरह से निपटाते हैं कि कोई पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाए। मतलब ये मैंने आपको उस ट्रेनिंग में बताई थी, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को निपटाएंगे तो शक हो जाएगा कि यार इस आदमी को क्यों निपटाया है और इस आदमी को मतलब क्यों एक तरह से असैसिनेट किया गया है। क्या इसके पास कोई पुराना राज आपके पास है, क्या या इसके पास है, या कोई इसके पास कुछ ऐसा था जो कि अगर पोल खुल जाए तो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो इस तरह के काम करते हैं कि पूरी की पूरा काफिला उड़े या पूरी गाड़ी उड़े, तो बहुत सारे लोग उसके साथ भी जाएं, कोई आतंकी हमला दिखा दिया जाए या प्लेन क्रैश दिखा दिया जाए, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया इस पूरी की पूरी घटनाक्रम ने। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने कहा कि यार पायलट कोई नौसिखिया था क्या? पता चलता है कि नहीं, पायलट के पास तो 1100 घंटे उड़ाने का एक्सपीरियंस था। तो कोई नया भी नहीं था, कोई आतंकी घटना थी नहीं, सब कुछ सही था। तो क्या ये अपने आप से अचानक से ये एक्सीडेंट हो गया? तो मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिल्डिंग को जाकर के जहाज़ टकरा जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग बीच में आ गई और जहाज़ उससे टकरा गया। बोइंग 787 के लेवल का जहाज़ है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, मेंटल हॉस्पिटल में जो मेघानी नगर में है, उस एरिया में जाकर के वो गिरा है। और टोटल लगभग 250 यात्री उसके अंदर हैं, 250 लोग हैं, यात्री ही 242 हैं। तो 8-10 लोग तो उसके अंदर क्रू मेंबर्स भी होंगे। मतलब ये हुआ कि उस पूरे जहाज में करीब 250 लोग हैं। पता चलता है कि 12 नंबर सीट के ऊपर बीजेपी का 2021 से पहले का जो मुख्यमंत्री है, इसको ध्यान दीजिएगा, 2016 से 2021 का जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, वो भी इस प्लेन में सफर कर रहे थे। एक दो हादसा करने के बाद में, एक दो चीज़ें होने के बाद ही तो आप लोग उसके लिए चलते हो ना। और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उसको भी अपने नए नियम बनाने में आसानी होगी कि अब से हादसों को ध्यान में रखते हुए अब तुमको ये सब भी करना पड़ेगा, साथ में ये वेरिफिकेशंस भी करानी पड़ेंगी, ये सब भी ज़रूरी है। यानी कि कुछ भी नया करने के लिए इस तरह की चीज़ें को इस्तेमाल करता है प्रशासन तंत्र। जो ताकतवर लोग हैं, जो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, जो अपनी ताकत को दिखाते रहते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के हादसों को नए कानून बनाने के लिए। ये हम पहले से बोलते आ रहे हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि राफेल की जानकारी रखने वाला एक भी व्यक्ति आज जिंदा नहीं है। जो जिंदा है वो राजनाथ सिंह है, वो इस टाइम पे रक्षा मंत्री है। सुषमा स्वराज भी चले गए, पाणिकर जी थे जो गोवा के मुख्यमंत्री, उनको भी इसी तरह से, मतलब आप देखिएगा अस्पताल में भर्ती होने के महीने भीतर भी वो सब जो है इस संसार को अलविदा कह गए थे। और इसी तरह से विजय रूपाणी के साथ मिलकर के अहमदाबाद में क्या क्या किया था, अगर इसकी जानकारी आप निकाल लेंगे कि कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ खाली करवाई थी, कितने लोगों के साथ क्या घपले में शामिल रहे थे, क्या क्या एक्टिविटीज़ रही थी, ठेके पर कितने लोग लगाए थे, तो शायद आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके कि वो किस चीज़ के राजदार रहे होंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। बाकी इन लोगों की हिस्ट्री आप सबको पता है कि ये हर चुनाव से पहले कुछ ना कुछ इस तरह का काम करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में गुजरात में जो विपक्ष है उसको मैनेज इस धमकी के साथ किया जाए। क्योंकि जब भी कोई नेता बाहर जाकर आता है, जैसे अभी चंद्रशेखर रावण विदेश जाकर आया है, आने के बाद उसके सुर अपने आप बदल जाएंगे। उसके सुर पहले वाले नहीं रहेंगे, उसके तेवर पहले वाले नहीं रहेंगे जैसे पहले रहे हैं। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी बातों में कितनी सच हो सकती है। जो चीज़ इंटरनेट से जुड़ सकती है, जो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो सकती है, जिसका कंट्रोल आपके मोबाइल से हो सकता है, भाई साहब मोबाइल का ही कंट्रोल मोबाइल की कंपनी के पास है। तो जो एप्लीकेशन के जरिए कंपनियां कंट्रोल कर सकती हैं, तो वो गाड़ी को, मोबाइल का जैसे सॉफ्टवेयर आता है, वो उसको अगर गर्म हो रहा है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो तो गर्म होना बंद हो जाता है। कैमरे की क्वालिटी कम है तो सॉफ्टवेयर का अपडेट आ जाए तो कैमरे की क्वालिटी भी ठीक हो जाती है, कंप्लेंट करने के बाद अपडेट आ जाए तो कैमरे की क्वालिटी डाउन भी हो जाती है। तो जब उसकी क्वालिटी भी डाउन और अप हो सकती है, जब उसका गर्म होना बंद हो सकता है, तो गर्म ज़्यादा होना भी तो चालू हो सकता है। इसको समझिएगा आप कि जब कंट्रोल किसी और के पास है, किल स्विच किसी और के पास है,